हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे डिट्टो रानी और ये जो भी शादी का फंक्शन हुआ है उसके बारे में। कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जिनको मुझे लग रहा है कि डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर जो इनकी बड़ी बहन यानी कि टन्ना जी की बेटी बैठी हुई हैं, डिट्टो रानी बैठी हुई हैं, टन्ना जी एडिटिंग कर रही हैं और यहाँ से जो भमितवा जी हैं वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने खुद अपनी भाभी यानी कि डिट्टो रानी की बड़ी सिस्टर को बोला है कि ये बहुत चालाक है। बहुत चालाक क्यों बोला है? क्योंकि जो इनकी भतीजी है यानी कि जो टन्ना जी की बेटी है, उन्होंने एक गाउन पहना हुआ था। अब ये गाउन जो है उन्होंने जो पहना हुआ था वो था डिट्टो रानी जी का। इसको लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बच्ची को नया गाउन नहीं दिलाया, डिट्टो रानी का पुराना गाउन उसने पहना, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी। और यहाँ पर जो चाचा जी हैं वो खुद एक्सपोज कर रहे हैं, खुद अपने वीडियो में क्लियरली बोल रहे हैं कि वो गाउन जो है डिट्टो रानी का ही था। डिट्टो रानी ने अपनी बिटिया के लिए कहा कि तुम ये गाउन पहन लो, और बिटिया ने भी कम पैसों में काम चला लिया। उसने सोचा कि चलो हमारी मासी जो है वो हमारे लिए कोई ना कोई तो जुगाड़ कर ही देंगी। और इनकी मम्मी बहुत चालाक है। ये जो स्टेटमेंट भमितवा जी ने दिया है ये मुझे काफ़ी कंट्रोवर्शियल लगा, क्योंकि ऑलरेडी कितना ज़्यादा लताड़ा जा रहा था कमेंट सेक्शन में कि ये जो बहनें हैं इन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, इन्होंने महंगा मेकअप भी करा लिया, दूजा को ये लेकर गई थी, अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट लिए लेकर चलती हैं, इतना खर्चा करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। लेकिन जब बात आ रही है बेटी को कपड़े दिलाने की तो इनसे कपड़े नहीं दिलाए जा रहे। इन्होंने पुराना गाउन उसको पहनना ना प्रेफर किया। ये बात निकलकर बहुत टाइम से आ रही थी, जिसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि भाई ठीक है, लोग कपड़े रिपीट करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल बुरा नहीं मानती, कपड़े रिपीट करना भी चाहिए। बार बार आप नए कपड़े खरीदोगे, आप फालतू का जो है वेस्ट करते हो, ये है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी में जो कपड़े पहने जाते हैं वो आप रेगुलर बेसिस पर उनको नहीं पहन सकते हो या कहीं और नहीं पहन सकते हो। और अपने घर की शादी में जो आप कपड़े पहनते हो वो तो कहीं और आप वैसे भी नहीं पहन सकते हो। आप किसी और की शादी में जो आपके दूर दराज के रिश्तों में भी होंगी या आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगी, वहाँ पहनकर आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये मतलब फ्रेंड है या मतलब घराती है। ये काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। लेकिन बुरा यहाँ ये है कि भमितवा जी ने खुद इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाया अपने ब्लॉग में, और उन्होंने टन्ना दीदी को ये बोला कि ये बहुत चालाक है। चालाक का मतलब कि इन्होंने अपनी बेटी को कपड़े नहीं दिलाए, यही लगेगा ना इसका मतलब जब आप बोलोगे कि ये बहुत चालाक है। देखो बच्ची ने कम में चला लिया क्योंकि इनकी मम्मी बहुत चालाक है, तो इसका मतलब यही कि मम्मी जो है दिलाना नहीं चाहती थी, मम्मी को पता था कि जो डिट्टो जी हैं वो कोई ना कोई इंतजाम कर देंगी। तो ये चीज़ जो उन्होंने बोली है अब इसका मुद्दा ज़रूर उठेगा और फिर इन लोगों को बुरा लगता है, फिर ये बोलेंगे कि ये गोबर में भिगो कर चप्पल, पन्हई, जुताई और जाने क्या क्या, मतलब कुछ भी बोलेंगे। फिर इन लोगों के लिए सारी चीज़ें मतलब दूसरों पर मर देंगे। जैसे कि ये अभी अपनी भांजी को रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, उसका पूरा ठीकरा ये दूसरों पर फोड़ रहे हैं, कमेंट करने वालों पर फोड़ रहे हैं और रिएक्शन देने वालों पर फोड़ रहे हैं। वैसे ही इस चीज़ का भी ठीकरा ये फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपने ऊपर लेना अच्छा लगता ही नहीं है। इनको स्टेटमेंट देकर भूल जाने की आदत है। इनको लगता है कि मैं कुछ भी करूं बस मुझे कोई कॉल आउट ना करे। इनके खुद ऐसे एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इनको लताड़ा जाता है, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, हर जगह। इवन खुद की भांजी की शादी में इनको कैमरा इनका दूर कर दिया गया कि तुम भाई रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब देखो जो उनके वीडियोग्राफर थे जो कि शादी को सब कुछ वो कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और पोस्ट कर रहे थे, तो उनको करने दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कहाँ क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ क्या पोस्ट करना है। वो मोमेंट्स क्रिएट करके फोटोज जो है क्रिएट करवाते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं और फिर अपलोड करते हैं या परिवार को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इनका क्या है? इनका ये है कि भाई ये हर वो मोमेंट कैप्चर करते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। ये अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ते। ये अपने पत्नियों के जो वार्डरोब मेल फंक्शन उनके साथ होता है उसको भी रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं, उसको भी एडिट नहीं करते हैं, उसको भी कट नहीं करते हैं कि भाई ये चीज़, ये पार्ट हमें नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें ना उनके ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से देखी होंगी। जब इन्होंने रोका सेरेमनी का वीडियो फोटोज़ डाले थे, जो बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ इन्होंने FB पर डाले थे या जहाँ जहाँ ये डाल रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके जो लड़की वालों के इन लॉज हैं वो एक्टिव नहीं होंगे। वो एक्टिव होंगे, वो भी देख रहे होंगे कि हमारी बहू को लेकर कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या कमेंट चल रहा है। और क्योंकि इनकी जो दोस्ती यारी है वो ऐसे बंदे के साथ है जिसकी वजह से ये हमेशा आ भी जाते हैं जो ट्रिगर पॉइंट है उस पर। तो भाई और ज़्यादा इनको लेकर बोला जाने लग रहा था कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह। तो जब ये सारी चीज़ें हुई होंगी तो उन्होंने भी नोटिस किया होगा, उन्होंने भी कमेंट्स नोटिस किए होंगे और उन्होंने भी फिर इनके पुराने वीडियोस खंगाले होंगे जहाँ उन्होंने देखा होगा कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये किस तरीके से वीडियोस अपलोड करते हैं, ये क्या क्या दिखाते हैं और इनका उठना बैठना कैसे कैसे लोगों के संग है। तो शायद वो चीज़ उनके इन लॉज को नहीं पसंद आई होगी और इसीलिए उन्होंने इनको दूरी बनाने को कह दिया होगा, जिसकी वजह से ये एक फ़ोटो एक वीडियो नहीं निकाल रहे थे। अगर मनाही होती केवल इनकी बहन के साइड से ना,
तो भी मतलब ये थोड़ा बहुत दिखा ही देते, क्योंकि बहन पर अपना अधिकार होता है, लेकिन लड़की के ससुराल पक्ष पर अधिकार नहीं होता है। और यही वजह है कि इनके साइड से कोई वीडियो फ़ोटो नहीं आया। मैं सुन रही हूँ कि उसकी किसी फ्रेंड ने भी कुछ जयमाला और कुछ-कुछ वीडियोज़ डाल दिए थे, जिसको बाद में डिलीट करा दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही है, भले ही उनका खुद का अकाउंट नहीं है, लेकिन वो इनके वीडियोज़ में नज़र आती हैं। तो उनको भी नहीं चाहिए था, उनको भी नहीं चाहिए था कि कोई और अपलोड करे, तो उन्होंने वो चीज़ डिलीट करा दी होगी, वो बिल्कुल अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें गलती हमेशा किसकी रही है? इनकी खुद की। आज तुम भतीजी को लेकर बोल रहे हो कि भई तुम कम में काम चला ली, तुम्हारी मम्मी चालाक है ना? यही सब तो कहना है। अब ये सब जो आप बोलते हो, फिर मुद्दा उठेगा कि खुद की लीपा-पोती कराने के लिए बोलती हैं, 5-5 हज़ार हम दे सकते हैं, लड़की को ये कपड़े नहीं दिला सकती हैं। अब ये वाली बातें उठने लगेंगी, फिर इन लोगों को बुरा लगने लगेगा। अब अपनी ही भांजी की शादी का एक फ़ोटो, एक वीडियो ये नहीं निकाल पाए, और यहाँ तक कि पैर पूजने भी गए थे, तो उसमें भी केवल उसके पैर और इधर ही से दिखा रहे थे, वहाँ से नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन जब विदाई हुई, तो इन लोगों को थोड़ा-सा मिल गया कि भाई ठीक है, वो घूंघट में है, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर वो वाले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जिसमें ये रो रही हैं, हर एक चीज़ को इन्होंने तुरंत अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, उसका फेस कवर था। तो इन लोगों ने वो चीज़ें अपलोड करी, वो खूब भर-भर के जो है सोशल मीडिया पर इन्होंने दिखा दिया। इसके बाद ये एक और शादी अटेंड करते हैं, ये जो फैमिली है, ये एक और शादी अटेंड करती है, जहाँ पर दुल्हन को हल्दी चढ़ रही थी। तो इन्होंने थंबनेल और टाइटल ऐसा डाला है कि सबको लगे कि हाँ भाई, अब इनको अनुमति मिल चुकी है। जो इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा प्राची को, जो जो थोड़े बहुत उसके वीडियोज़ रिकॉर्ड किए होंगे, वो अब ये अपलोड कर सकते हैं, शायद इनको अनुमति मिल चुकी है, इसलिए ये जो है अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखो, तो ये किसी और की शादी में गए हैं और इन्होंने वहाँ दुल्हन का फेस रिवील कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं थी। फिर पूरा फोकस, पूरा ये चीज़ जो है ना, वो दुल्हन पर ही हो जाती है इनकी, अगर इनको एक मौका मिले तो, और वही मौका इनसे छीन लिया गया। फिर इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और अभी आप देखते जाओ, जो ढोलक भैया के घर का फंक्शन है, उसमें देखना आप एक वीडियो जो आएगा ना, वो पूरा फोकस होगा ढोलकी के ऊपर, ढोलक के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर। हो सकता है बच्चे का फेस भी जो है बुआ के वीडियो में रिवील हो, बुआ ने ये वहाँ पर बोल दिया होगा कि ठीक है, तुम मुझे सोना चांदी नहीं दे रहे, चलेगा, बट फेस रिवील हमारे चैनल से होगा, फेस रिवील हमारे वीडियो में होगा, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब शादी हो रही थी, आपने देखा था ना किस तरीके से इन्होंने जो बेड सजवा रहा है कंटेंट उसका, बेड वाला कंटेंट उसका, जो कुछ दे रहा है, पहना रहा है, तो वो पहनेगी पहले बहू, फिर इनके साथ जो है नाचेगी रील में। तो ये इस तरीके की गिरी हुई हरकतें करते हैं, मतलब दिखा देते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, वो रियलिटी अपनी कहीं ना कहीं शो कर देते हैं। वही अब होने वाला है, जो अभी यहाँ से नहीं ये निकाल पाए, जो क्योंकि खर्चा भी अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि जो भात लेकर ये गए थे, मायरा कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग क्या उसको भात भात बोलते हैं, भात लेकर आए, तो वो जो इन्होंने किया, फिर सोना चांदी जो भी गिफ्ट्स इन्होंने दिए, पैर पुजाई से लेकर हर जगह, तो वो जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, वो उतना नहीं निकल पाया, क्योंकि वो दुल्हन का फेस नहीं रिवील किया ना। दुल्हन का फेस रिवील करते तो बहुत कुछ मिलता, बहुत कुछ अर्न कर पाते, उसी का गुस्सा है जो कि निकल रहा था दूसरे लोगों के ऊपर, अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जा रहा था। अब वो सारा कुछ रिकवर होगा यहाँ पर ढोलक भैया के घर में, कि भाई ठीक है, तुम हमें नहीं दे रहे हो कुछ, चलेगा, बट कॉन्टेंट तुम्हें भरपूर देना होगा। तुम मतलब पूरे राइट्स हमें देने होंगे कि हर वक्त को, हर एक वक्त पर हम वीडियो बनाएं, हम फोटो रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर पोस्ट करें। तुम चाहे बाद में डालोगे, लेकिन हम पहले डालेंगे। और इसमें जो है सरगना बनेंगी हमारी जो डिट्टो रानी है, वो यही होने वाला है, क्योंकि डिट्टो रानी के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उनका थोड़ा सा वट ज़्यादा है ना। जैसे कि अभी प्रमोशन वगैरह भी जो मिलता है, अब जैसे साड़ी आ चुकी है ढोलक भैया के पास ऑलरेडी, उसी शॉप से जहाँ से जो है डिट्टो रानी को मिलता है, जो प्रमोशन वगैरह की साड़ियाँ और जो कपड़े आते हैं ना डिट्टो रानी को, स्पेशली एक स्टोर से तो आते ही हैं, जहाँ जाकर ये कभी डांस वांस भी करती हैं, तो वो वाले स्टोर से ऑलरेडी ढोलक भैया की पत्नी के लिए साड़ी वगैरह आ चुकी है। तो ये किसकी वजह से हो पाता है पॉसिबल? ये जो डिट्टो रानी है उनकी वजह से। उनकी जो टन्ना दीदी है, उनको भी जो साड़ी लहंगे जो भी मिलते हैं, वो भी उन्हीं की वजह से मिलते हैं। इवन जो ये वाली शादी में भी इन्होंने पहना होगा, वो ऑब्वियसली इनको मिला होगा प्रमोशन में, क्योंकि मैंने कहा था कि डिट्टो रानी को प्रमोशन मिलता है। एक तो वो लुक वाइज अच्छी हैं, उनकी चॉइस अच्छी है, लोग खरीदना प्रेफर करते हैं उनकी जो चॉइस का सामान है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि उनकी चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है, अच्छी लगती हैं, वो कपड़े भी अच्छे चूज करती हैं, तो उनसे प्रमोशन लोग करवाना चाहते हैं। और क्योंकि डिट्टो रानी के साथ टन्ना दीदी भी जुड़ी हुई हैं और यहाँ से ढोलक भैया, तो इन लोगों को भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तक ढोलक भैया केवल अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह से अर्न करते थे, है ना, जो कमीशन वगैरह बेस्ड जो काम है वो कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इनके घर में फंक्शन है और डिट्टो रानी पधारने वाली हैं, तो इसलिए इनकी पत्नी को भी दे दिया गया वो चीज़, क्योंकि उन्हें पता है कि डिट्टो रानी के वीडियो में इनकी पत्नी आएंगी, और वो साड़ी पहन कर अगर आएंगी
तो लोग वो साड़ी भी खरीदेंगे जो ढोलकी पहनेंगी। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं, तो इसका आपको एक-एक मूवमेंट मतलब हर 10 मिनट में, 10 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हर 5 मिनट में आपको रील मिलेगी एफबी के ऊपर और हर 10 मिनट में शायद ब्लॉग मिल जाए। हर 10 मिनट नहीं तो 1-2 घंटे में तो आपको एक ब्लॉग ज़रूर यहाँ से मिलेगा। तो सारा जो यहाँ पर नहीं बस चल पाया है, वो अभी यहाँ चलेगा, ये होने वाला है। तो गलती इनकी खुद की रहती है, हमेशा ये लोग ही कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा देते हैं, जिसके बारे में इन पर बात की जाए, इनको डिस्कस किया जाए और फिर इनको ही बुरा लगता है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो ये भमित्वा जी ने बोला कि इनकी मासी ने इंतज़ाम किया है, ये जताया जो इन्होंने अपने ब्लॉग में और कहा कि इनकी मम्मी चालाक है, वो क्या आपको सही स्टेटमेंट लगता है? क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर इनको जो है आईना नहीं दिखाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वाले वीडियो को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।